स्टूडेंट, वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ सेट्स। आज का हमारा टॉपिक है सबसेट ऑफ रियल नंबर्स यानी कि इंटरवल्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास ए सेट गिवन है x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहां देखो x किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर। जो x है वो 7 से छोटा है और 2 से ग्रेटर है, मतलब ग्रेटर देन 2 और लेस देन 7। अब इसको मतलब उसको अगर सेट में लिखना होता तो ग्रेटर देन 2 मतलब 3 नेचुरल नंबर है, तो 4, 5 और 6, यानी उसने कहा है x जो है 2 से 7 के बीच में ग्रेटर देन 2 और लेस देन 7, यानी कि 3, 4, 5, 6 आ जाएगा। अब अगर वो बी सेट से दिया है x बिलोंग्स टू z, z क्या होता है? इंटीजर्स, ठीक है। तो ये 2 से लेकर 7, यहां पर इक्वलिटी डालने का मतलब ये x की वैल्यू 2 भी हो सकती है। तो ये मेरे पास हो गया 2, 3, 4, 5, 6, 7 के लेस देन है तो 7 इंक्लूड नहीं होगा, तो ये मेरे पास आ गया सेट। सी सेट की वैल्यू क्या आएगी? x बिलोंग्स टू z, 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 7, यानी कि 2 भी इंक्लूड है और 7 भी इंक्लूड है, ठीक है। अब यहां पर देखो कि यहाँ x किसको बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर को। यहां किसको बिलोंग कर रहा है? इंटीजर को। यहां किसको बिलोंग कर रहा है? इंटीजर को, ठीक है। अगर नंबर लाइन के ऊपर देखें तो ये अगर बीच में 0 है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, सो ऑन करते करते यहां पर कितना आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी, प्लस इन्फिनिटी, -1, -2, -3, माइनस का 4 या पीछे माइनस का इन्फिनिटी, ठीक है। अब नंबर लाइन के ऊपर देखो, पहले क्वेश्चन के अंदर उसने कहा है कि x 2 से लेकर 7 के बीच में, यानी 2 से लेकर 7 के बीच में है। मान लो कि इसके बीच में इंटीजर वैल्यू कितनी आती है, नेचुरल नंबर कितने आते हैं? 3, 4, 5, 6। अब अगर मैं यहां ऐसा लिख देता हूं, मतलब चेंज कर देता हूं, मतलब डी में पास लिख देता हूं x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर 2 लेस देन x लेस देन 7। अब देखो यहां फर्क पड़ गया, 2 से लेकर 7 तक जितने भी रियल नंबर होंगे वो लिख लेंगे, ठीक है। रियल नंबर कौन से होते हैं? रियल नंबर के अंदर क्या आता है? रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर, यानी कि जितने भी नंबर पॉइंट्स के अंदर है, ठीक है। यानी कि 2.001, 2.003, 2.004, दे आर इनफिनाइट नंबर, रियल नंबर बिटवीन 2 and 7, ठीक है। कितने नंबर होंगे? अगर x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर को, तो इस 2 से लेकर 7 तक कितने नंबर होंगे? इनफिनाइट नंबर होंगे, ठीक है। अब इसका मतलब इसको मैं सेट की फॉर्म में नहीं लिख सकता हूं। जैसे यहां हमें पता था, अगर हम लिखते हैं x बिलोंग्स टू z, तो हमें पता था कि कौन कौन से नंबर है? 2, 3, 4, 5, 6 है। अगर यहां पर लिखा है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, मतलब 2 से लेकर 7 तक रियल नंबर कितने? इनफिनाइट है। इनको लिखने का तरीका कैसे है? हम इनको लिखते हैं इंटरवल की फॉर्म में, ठीक है जी। इंटरवल की फॉर्म में लिखेंगे। इनको हम किस फॉर्म में लिखेंगे? इंटरवल की फॉर्म में। सबसे पहले मेरे पास आता है ओपन इंटरवल, ठीक है। अब ओपन इंटरवल जैसे ये लिखा है मेरे पास 2 लेस देन x लेस देन 7, अगर मैंने इसको इंटरवल में लिखना तो ये आ जाएगा 2,7। ये वाले ब्रैकेट यूज करेंगे हम ओपन इंटरवल के लिए, 2 लेस देन x लेस देन 7। अब यहां पर क्या है कि इस ब्रैकेट का मतलब क्या है कि x 2 भी नहीं है और 7 भी नहीं है, इनके बीच में जितने भी रियल नंबर है उनको रिप्रेजेंट कर रहा है ये ओपन इंटरवल, ठीक है। ओपन इंटरवल के लिए आपने ये वाली ब्रैकेट यूज करनी है, क्लियर है। अगर कहीं लिखा आता है ओपन इंटरवल ए बी, तो ए स्मॉलर होगा, बी ग्रेटर होगा, इसका मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे? ए लेस देन एक्स लेस देन बी, ठीक है। अगर ऐसा कोई ए बी लिखा हो तो उसको लिखेंगे एक्स लेस देन एक्स लेस देन बी। अगर इसको इस सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो ए बी क्या होगा मेरे पास? इंटरवल क्या होगा? एक्स सच दैट एक्स किसको बिलोंग कर रहा होगा? रियल नंबर को। एक चीज याद रखनी है, जब भी इंटरवल के अंदर जो एलिमेंट है वो किसको बिलोंग करते हैं? रियल नंबर को। तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ये जो ए बी लिखा है इसका मतलब क्या है? ए लेस देन एक्स लेस देन बी। ओपन इंटरवल का मतलब कि ए और बी इंक्लूड नहीं कर रहे, तो यहां पर लेस देन आएगा, इक्वलिटी का साइन नहीं आएगा। तो ये मेरे पास हो गया ओपन इंटरवल। अब मेरे पास लिखो 4,5 लिखा है, ठीक है। अब ये इंटरवल है, इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर
मतलब ये x किसको बिलोंग कर रहा है, r को, ठीक है। 4 लेस देन x लेस देन 5, यानी कि जो x है वो 4 से ग्रेटर है और 5 से स्मॉलर है, ठीक है। इंटरवल का मतलब ये है कि सेट ही है, मतलब 4,5 मैंने सेट लिखा है, पर जो सेट के एलिमेंट है वो कहाँ से आए हैं, रियल नंबर से आए हैं। जब रियल नंबर से आए हो तो उसको हम लिस्ट की फॉर्म में नहीं लिख सकते, यानी कि सेट की फॉर्म में नहीं लिख सकते, इसको हमने किस फॉर्म में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है। अब 6,7 है तो उसको लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब ये 6 लेस देन x लेस देन 7 है, ठीक है, कि जो x वो 6 से बड़ा और 7 से छोटा है। यहां पर इंटरवल से मैंने किस फॉर्म में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म। ये इंटरवल है, इसको मैंने किस फॉर्म में लिखा है, सेट बिल्डर फॉर्म में, ठीक है। अगर ऐसा लिखा आ जाए x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर 2 लेस देन x लेस देन 3, ठीक है जी। अब अगर इसको लिखना हो इंटरवल की फॉर्म में तो आप ओपन इंटरवल, क्योंकि ये लेस देन साइन है तो 2,3 ओपन इंटरवल आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हम ये क्रॉस ब्रैकेट यूज करते हैं। अब लिखा है क्लोज इंटरवल ए बी, इसका मतलब क्या होगा, जो x है वो ग्रेटर देन इक्वल टू ए और लेस देन इक्वल टू बी, यानी कि जो लास्ट वैल्यूज है a और b, x की वैल्यू a भी हो सकती है और b भी हो सकती है और उनके बीच में हो सकती है। ओपन इंटरवल के अंदर x b के इक्वल नहीं होगा और x a के इक्वल नहीं होगा, बट क्लोज इंटरवल के अंदर वो लास्ट वैल्यूज मतलब a के इक्वल भी हो सकता है और b के इक्वल भी हो सकता है। जैसे मान लो अगर लिखा हो 2 लेस देन x लेस देन 7, अगर इसको क्लोज इंटरवल में लिखना है, देखो अब इसका मतलब 2 भी इंक्लूड हो रहा है 7 भी इंक्लूड हो रहा है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, क्लोज इंटरवल 2,7, ठीक है। 2 भी इंक्लूड हो रहा है और 7 भी इंक्लूड हो रहा है, तो इसको हम क्लोज इंटरवल 2,7, तो ये मेरे पास इंटरवल आ गया। अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू, अब इंटरवल के लिए x किसको बिलोंग करना चाहिए, रियल नंबर को, क्योंकि a से b तक इन्फिनिट रियल नंबर है, तो x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, कॉमा 2 लेस देन x लेस देन 7, ठीक है। अगर इसके लिए लिखेंगे तो ये आएगा a लेस देन इक्वल टू b लेस देन इक्वल टू b। अच्छा, अगर आ जाए मेरे पास -1,4, ठीक है, इस तरह क्लोज इंटरवल आ गया, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर -1 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 4, ठीक है। तो ये इंटरवल है, मैंने इसको किस फॉर्म में लिख दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। और अगर कहीं ऐसा लिखा आ जाए x सच दैट x बिलोंग्स टू r सच दैट -3 लेस देन x लेस देन 2, तो अगर इसका इंटरवल बनाना हो तो कैसे बनेगा, ये -3 से लेकर 2 तक जा रहा है, -3 के इक्वल है और 2 के भी इक्वल है, तो इसका मतलब क्लोज इंटरवल -3 to 2, ठीक है। अब इसका मतलब ये हो गया कि ओपन इंटरवल के लिए जो लास्ट एक्सट्रीम वैल्यूज हैं वो इंक्लूड नहीं करती, ये वाली ब्रैकेट बताती है कि उसके इक्वल लास्ट टर्म्स के इक्वल नहीं है, और ये क्लोज इंटरवल का मतलब वहां पर इक्वलिटी का साइन आएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लें आप, एक सेमी क्लोज इंटरवल और सेमी ओपन इंटरवल, इसका मतलब क्या हो कि आधा क्लोज हो आधा ओपन हो। अब इसका मतलब क्या है, मान लो लिखा है 2 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 5, यहाँ लिखा है 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 5। अब दोनों को इंटरवल में लिखना हो, यहाँ x किसको बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है। अब 2 से लेकर 5, अब देखो x जो है 2 के इक्वल नहीं है, तो इक्वल के लिए कौन ना हो तो कौन सी ब्रैकेट आती है, ओपन, तो यहाँ पर ओपन 2 आ गया, और x जो है लेस देन इक्वल टू 5 है, यानी x जो है 5 या 5 के इक्वल है, 5 से कम है, तो इक्वलिटी का साइन आ गया, तो यहाँ क्या आ जाएगा, क्लोज्ड, यानी जहां ये वाली ब्रैकेट पड़ी है इसका मतलब वो x उसके इक्वल नहीं है, और यहाँ जो स्क्वायर ब्रैकेट पड़ी है इसका मतलब x की वैल्यू 5 के इक्वल है, तो ये होगी सेमी ओपन सेमी क्लोज, यहाँ से ओपन है यहाँ से क्लोज्ड है। यहाँ पर देखो जो x है वो 2 के इक्वल आ गया, तो यहाँ क्लोज इंटरवल 2, कॉमा 5 लेस देन 5 का मतलब यहाँ पर 5 तो आएगा ही, पर 5 के इक्वल नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगी, ओपन ब्रैकेट आ जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन को देख के आपने देखना है कि कहाँ इक्वालिटी है, जहां इक्वालिटी वहां स्क्वायर ब्रैकेट आएगी, जहां इक्वालिटी नहीं है वहां पर ओपन ब्रैकेट आएगी, ये नोट करना है, ठीक है। अब मान लो ऐसा लिखा आ जाए कहीं -1,3 क्लोज इंटरवल, अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, x सच दैट x बिलोंग्स टू r, किसको बिलोंग करता हो, r को, -1 लेस देन x लेस देन 3। अब देखो यहां पर -1 पर कौन सी ब्रैकेट ओपन, तो यहां पर लेस देन साइन आएगा,
और 3 पर क्या है, क्लोज ब्रैकेट। जहां पर क्लोज ब्रैकेट आ जाए वहां पर क्या होता है, इक्वलिटी का साइन आ जाता है। ठीक है, तो ये मेरे पास होगी सेमी क्लोज सेमी ओपन इंटरवल। ठीक है, चलिए नोट कर लें, ये तीनों इंटरवल्स क्या हैं मेरे पास, फाइनाइट इंटरवल्स, क्योंकि लेंथ ऑफ इंटरवल इसके अंदर क्या है, फिक्स है। ठीक है, तो लेंथ ऑफ इंटरवल क्या होती है मेरे पास, b माइनस ए। ठीक है, यहां लेंथ कितनी होगी, लेंथ ऑफ इंटरवल 5 माइनस 2 यानी कि 3। यहां पर लेंथ ऑफ इंटरवल 3 माइनस और माइनस 1 यानी कि 3 प्लस 1 यानी कि कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, तो ये सारे ओपन इंटरवल, क्लोज इंटरवल, सेमी ओपन, सेमी क्लोज इंटरवल मेरे पास क्या हो गए, फाइनाइट इंटरवल्स हो गई। ठीक है, यहां पर फाइनाइट इंटरवल्स हो गए हैं। नेक्स्ट करते हैं इनफाइनाइट इंटरवल्स। ठीक है, मान लो हमें गिवन है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x ग्रेटर देन 2 गिवन है। ठीक है, अब रियल नंबर लाइन पर देखते हैं, यहां पर 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, पीछे मेरे पास क्या है माइनस इन्फिनिटी। उन्होंने कहा है कि x क्या है, ग्रेटर देन 2 यानी 2 से ग्रेटर है। ठीक है, अगर x 2 से ग्रेटर है तो हम उसको ऐसे लिख सकते हैं 2 लेस देन x, और x किससे लेस देन होगा, इन्फिनिटी से। ठीक है, यानी कि x 2 से लेकर इन्फिनिटी तक जा रहा है, तो अगर इंटरवल की बात करें वो 2 से लेकर कहां तक बन रही है, इन्फिनिटी तक बन रही है। यानी 2 लेस देन x लेस देन किससे है, इन्फिनिटी से। अब 2x जो 2 के इक्वल नहीं है तो ओपन इंटरवल 2, और x इन्फिनिटी के कभी भी इक्वल नहीं होगा, जहां पर इन्फिनिटी लिखी है वहां पर हमेशा क्या होगा, ओपन इंटरवल आएगा। तो इसको मैंने इस फॉर्म में लिख दिया, ये मेरे पास आ गया इनफाइनाइट इंटरवल, क्योंकि इसकी जो लेंथ है इन्फिनिटी माइनस 2 वो इन्फिनिट लेंथ है, इस करके इसको हम कहेंगे इनफाइनाइट इंटरवल्स। ठीक है, अब दूसरा देखते हैं केस, उसने कहा x इज बिलोंग्स टू रियल नंबर, x क्या है मेरे पास, रियल नंबर है, और x लेस देन इक्वल टू 2, x लेस देन इक्वल टू क्या है, 2। इसका मतलब क्या है कि x 2 से छोटा है, यहां पर है ना, x 2 से छोटा है। देखो छोटे में ऐसे चल रहे हैं, ये पूरा पार्ट आता है, तो इस हिसाब से माइनस इन्फिनिटी सबसे छोटा है, जो x है 2 से छोटा है, माइनस इन्फिनिटी से ऑलवेज ग्रेटर होगा। तो ये हो रहा है माइनस इन्फिनिटी लेस देन x लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है, x कभी भी इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी के इक्वल नहीं होगा। अब ये माइनस इन्फिनिटी से 2 जा रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, माइनस इन्फिनिटी टू 2। अब देखो ये चीज देखने वाली है, यहां पर 2 के इक्वल नहीं था तो ओपन इंटरवल, यहां पर लेस देन इक्वल टू का साइन आ गया, जहां इक्वल टू का साइन आएगा वहां पर आप क्या करोगे, क्लोज इंटरवल डाल दोगे। ठीक है, तो ये भी मेरे पास क्या है, इनफाइनाइट इंटरवल आ गया है। अगर आपको ऐसा लिखा जाए x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, तो इसका आंसर क्या होगा, 5 टू ग्रेटर देन इक्वल टू क्लोज इंटरवल 5 टू इन्फिनिटी। ठीक है, जब भी आप इंटरवल लिखते हो a टू b, a स्मॉलर नंबर होता है, b ग्रेटर नंबर होता है। ठीक है, अगर उसने कहा है x इज ग्रेटर देन 5 तो x की स्मॉलेस्ट वैल्यू 5 हो जाएगी और सबसे बड़ी वैल्यू इन्फिनिटी हो जाएगी। ऐसे ही अगर x लेस देन 5 कहता है तो सबसे बड़ी वैल्यू 5 हो जाएगी और पीछे मेरे पास क्या आ जाएगा, माइनस इन्फिनिटी। ठीक है, चलिए नोट कर लें आप।